ये दो दर्जन तो हो गए आमिर और राफे के बच्चों के, और ये 1.5 दर्जन मेरी ज़किया के लिए बाजार से मंगवाई देसी अंडों की पैटी अपने आगे रखे फ़खर-उल-निसा इसमें से अंडे गिन गिन कर डब्बों में डालती जा रही थी कि ज़किया का नाम लेते ही पास खड़ी उनकी दोनों बहुओं के चेहरों पर एक साथ नागवारी के तासुरात उभरे। ले भला, अब अंडे भी कोई बांटने वाली चीज़ है भाभी? छोटी नुदरत ने तंजिया अंदाज में हंसते हुए कहा, जबकि बड़ी वाली अलग ही बैठी थी। गुस्से में बोली चली गई, तो और क्या, ज़किया आपा को लेना खूब आता है। मियाँ की अच्छी खासी कमाई होने के बावजूद भी उनकी नज़रें मैके की चीज़ों पर हैं। माना कि भाइयों का कारोबार खूब चलता है, रुपए पैसे की कमी नहीं, पर इसका यह मतलब थोड़ी है कि वो हर चीज़ अपना हक समझकर वसूल करती जाएं। किचन में सब्जी काटने के साथ साथ ये देवरानी और जुटैन सरगोशियों में अपने दिल का गुबार निकालने में थी कि सास को किचन की तरफ आते देखकर खामोश हो गई। हुमा बीता, आज गोश्त ज़रा ज़्यादा पका लेना, शाम में ज़किया आ रही है हमारी तरफ। फ़खर-उल-निसा ने आकर खुशी खुशी उन्हें भी इत्तला दी। महीना भर तो हो चला था उसे मैके का चक्कर लगाए। आज आना चाह रही थी तो मैंने कहा फिर रात का खाना तुम सब उधर ही खाना। हुमा, तुम अच्छा सा सालन बना लो, मैं गुड़ वाले चावल पका लूंगी, ज़किया शौक से खाती है। और हाँ नुदरत बेटा, तुम राफे को फ़ोन कर दो, रात दुकान से आते हुए बरोस्ट भी लेता आए। जी अम्मा, अभी के देती हूँ। सास के कहने पर नुदरत ने एहतरामन जवाब दिया और फ़ोन करने चली गई। बहुओं को खाने से मुताल्लिक हिदायत देने के बाद फ़खर-उल-निसा तो वापस अपने कमरे की जानिब लूट गई। हुमा और नुदरत अभी देसी अंडों की कुर्बानी का गम ही ना भूल पाई थी। ऊपर से सास साहिबा ने ज़किया आपा की आमद का ऐलान करके उन्हें मज़ीद हिला दिया। नुदरत मेरे तो कान पक गए हैं। ये हर वक्त का ज़किया नाम सुन सुनकर बेजारी की आखिरी हदों को छूती हुमा बोली तो नुदरत अपने ख्यालात का इजहार करने में पीछे क्यों रहती? भाभी, ये हम बहुओं का ही हौसला है जो हमारी सास हमारे भी पैसों से अपनी बेटी को नवाजे जाती हैं और आगे से बजाय एहतजाज करने के उल्टा हम तस्लीम गम किए देती है। इधर एक मेरी उम्मी है, क्या मजाल उनकी जो अपनी बहू के सामने एक जोती भी पकड़ा दे। उन्होंने जो देना होता है बस चुपके से मेरी मुट्ठी में दबा दे किए। लेकिन उधर पहले ज़किया आपा फिर और कोई के तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, क्योंकि मेरी उम्मी भी कुछ ऐसा ही करती हैं। नुदरत की बातों पर हुमा सर हिला हिला कर इत्तेफाक करती रहती थी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ईद बकरीद के अलावा भी भाभी हमें खाने पर बुला ले। जब चले जाओ दाल सब्जी घर में पकी हो वही आगे ला रखेंगी, वहाँ बाहर से मंगवाने का ऐसा कुछ नहीं होगा। और हमारे सरल में हर तीसरे हफ्ते नंद साहिबा के लिए पर तकल्लुफ़ दावत की जाती है। ज़किया आपा जब रात को आए तो भतीजे भतीजों के लिए बहुत सारी आइसक्रीम भी लेती आए। खाने के बाद अपनी अपनी पसंद का फ्लेवर आइसक्रीम खाती बच्चा पार्टी की खुशी दीदनी थी। घर वापस जाते हुए अम्मा के पास देसी अंडों का डिब्बा देखकर उनकी तो आंखें ही चमक उठी। अरे दादा, देसी अंडे मेरे पसंदीदा है, कहकर झट अम्मा के हाथ से डिब्बा ले लिया और चलती बने। इनकी ये हरकत भला दोनों भाबेऊहे से क्यों कर छपी रह सकती थी? उफ मेरे अल्लाह, नुदरत कितने महंगे होंगे ये अंडे। आपा ने तो यूँ खुशी का इजहार किया जैसे उन्हें देसी नहीं बल्कि सोने के अंडा मिल रहे हैं। वही तो मैं सोच रही हूँ भाभी, बंदा झूठे मुंह हैंग के देता है कि अम्मा रहने दे, मेरे भतीजे भतीजों को खुला दे, मगर तौबा कर जी, यहाँ इनकार तो है ही नहीं। रात के खाने के बाद किचन समेटते हुए इन दोनों का ज़किया आपा पर धुआंधार तबसरा जारी था। दिल लगा कर पढ़ा करो, अब देखो ना तुम्हारी फूफो को पहले 5-6 जमात में वजीफ़ा मिला, इसके बाद 8वीं में भी, और फिर मैट्रिक के इम्तिहान में तो मेरी ज़किया की पूरे ज़िला में दूसरी पोजीशन आई थी। अखबारों में इसके नाम के साथ ये तस्वीरें लगीं। इसके दादा ने तो घर पर ही चलवाई बिठा लिया था और मनों के हिसाब से मिठाई बांटी गई थी। बच्चों की आदत थी कि हर हफ्ते की रात वो लाज़िमना दादी से कहानी सुन के सोया करते। आज भी वो सब मिलकर उनके बिस्तर में आन घिसे थे। उन्हें नेक दिल शहजादी और जालिम जिनकी कहानी सुनाते सुनाते फ़खर-उल-निसा ने कब कहानी का रुख ज़किया एक तरफ मोड़ लिया था कि अम्मा के लिए दूध का गिलास लाती नुदरत ये जिक्र सुनकर वो हैन बाहर से पलट आई। क्यों भाई, क्या हुआ, दूध वापस ले आई हो? हुमा इससे पूछने लगी। अंदर सास साहिबा तो बच्चों को कहानी सुनाने के बजाय उनकी ज़किया फूफो की काबिलियत की दास्तानें खोले बैठी हैं, और मेरा कम अज़ कम इस वक्त ये सब सुनने का बिल्कुल भी मूड नहीं। भाभी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ,
आप किसी बच्चे को बोलो अम्मा को दूध भिजवा दें। गिलास मेज पर रखकर कमरे की जानिब जाती हुई नुदरत इस वक्त हुमा को बेहद झंझलाई ही नजर आए। ये अम्मा भी बेटी की तारीफ बघारने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती। जब देखो एक ही बात ये सोचे बगैर कि अगला बंदा चढ़ भी सकता है। नुदरत के लिए दिल में हमदर्दी के जज्बात लिए हुमा मुन ही मुन में बोबोराने लगी। दादी क्या हमारी फूफो पढ़ाई में बहुत लायक थी? अंदर नुदरत की ही बेटी फरियाल दादी से पूछे रही थी। तो हाँ ना, तुम्हारी फूफो पढ़ाई में बड़ी ही अच्छी थी। पूरे खानदान में सबसे ज्यादा ज़हीन वो ही तो थी। फिर तो दादी में भी ज़किया फूफो की तरह खूब सारा पढ़ के बोर्ड में पोजीशन लूंगी। नन्ही फरियाल के बहुत बड़े इरादे पर तो दादी को बेतहाशा प्यार आ गया और इसे चूम कर बोले, शाबाश मेरी बच्ची, अपने माँ बाप के लिए बाइस फ़ख्र बनूं और कोई भी ऐसा गलत काम जिससे उन्हें नदामत उठाना पड़े, इससे कोसों दूर रहूं। फ़ख्र अल-निसा के एक भाई महकमा फिशरीज में ऑफिसर थे। इस बार सर्दियों में उन्होंने बहन को ढेर सारी मछली भिजवाए। दोनों बहुओं के साथ मिलकर मछली साफ करने के दौरान हसब आदत इसमें से बेटी का हिस्सा निकालना न भूली थी। ये 5 दाने ज़किया के हैं। लो भाई लड़कियों, सारी मछली धो के छलनी में रखो, मैं इतनी देर में उसे मसाला लगाती हूँ। पहले ज़किया को भी पकड़ा आऊँ। बाहर जाती हुई वो न जाने क्या सोच कर रुकी और गोया हुई। अपने घर में बेशक अच्छे से अच्छा खाती पकाती है ज़किया, क्या करूँ माँ हूँ ना इसे दिए बना रह नहीं पाती। सच कहूँ तो वो इस घर और सब बड़ों बच्चों के लिए इतनी दुआएं करती है कि मुझे तो लगता है कि ये इसकी दुआएं ही हैं जो अल्लाह ने हमें रिस्क से माल की फरवानी अता कर रखी है। दोनों बहुएं फर्मा बरदारी से सास की बातें सुन रही थी। तुम्हारे सर कहा करते थे कि हमारी ज़किया बड़े बख्तों वाली है, जब से पैदा हुई है हमारे घर में खुशहाली है, और जिस रोज़ से बया कर ससुराल गई है इसका मियाँ लाखों में खेल रहा है। अल्लाह पाक ने बड़े रंग लगा रखे हैं मेरी ज़किया को। मछली का लिफाफा उठाए फिर अम्मा तो बाहर निकल गई। सास के जाते ही हुमा की आवाज़ बुलंद हुई, जाने कहाँ कहाँ से अपनी मंतिक ढूंढ लाती हैं। यहाँ उनके हिसाब से राफे और आमिर का कारोबार चलाने और बढ़ाने में कोई कमाल नहीं। हमारे नसीब का कुछ जिक्र नहीं जो भी है ज़ाल का आपा की दुआ ही से है जिनसे हमारा घर जाता है। जब तक अम्मा की जिंदगी है कर लें अयाशियाँ, बाद में हमने कौन सा उन्हें पूछना है। क्यों अपने बच्चों का कुछ नहीं सोचना, सारी जिंदगी आपा का घर ही तो नहीं भरना। हुमा के बाद नुदरत ने भी दिल की भड़ास निकालने में देर न की। जब फ़ख्र अल-निसा का इंतकाल हो गया तो एक बेटी की हैसियत से ज़किया आपा ने भी अपनी माँ के जाने का बड़ा सदमा लिया। उनके चहलम तक बाकायदगी से आकर वो उनकी कमरे में ही बैठकर कुरान पढ़ा करते। इसके बाद तो उन्होंने आना बिल्कुल कम कर दिया। कुछ भाभियों के सर्द रवैये उन्हें मैके की दहलीज कम है पार करने देते। इधर सास का चहलम गुज उन्हें उधर नदरुत के मशवरे से उनके कमरे का सारा सामान उठवाकर स्टोर में जा रखवाया और इस कमरे को बच्चों के लिए सीट करके अम्मा की हर निशानी और याद को मिटाने में ज़रा भी ताख़ीर न की। ज़किया आपा इस बात के दाल के का इजहार ज़बान से तो ना कर पाएँ, मगर जब भी वो घड़ी भर के लिए बच्चों से मिलने आती तो अम्मा के कमरे की तरफ देख देख कर चुके से आंसू बहा लिया करती। उन्हें इस कैफियत में जीता देखकर हुमा और नुदरत फातिहाना मसरूर हुआ करती। आमिर और राफे ने बहन के साथ रवा रखे गए सलूक पर रोकना चाहा पर अपनी बीवियों के सामने बेबस नजर आए। सास के बाद पहली ईद तो सोग में गुजरी, दूसरी ईद करीब आई तो शॉपिंग से आकर हुमा अपना सीट नुदरत को दिखा रही थी। हुमा ने भी सीट की दिल खोलकर तारीफ की, लेकिन हुमा कहने लगी कि पहले तो आमिर पैसे ही नहीं दे रहे थे, फिर न जाने दिल में क्या आई मुझे पैसे दिए कि अपने और ज़किया आपा के लिए सूट ले आओ। अपने बच्चों के कपड़ों के लिए तो मैंने 2 माह पहले जो मेरी कमेटी निकली थी वो संभाल के रखी हुई थी, इसमें से खरीद कर लाई हूँ। और ये रहा आपा का सूट, कपड़े की आम दुकान से खरीदा गया मामूली से प्रिंट और रंग वाला सस्ता सा सूट निकालकर वो नुदरत को दिखाने लगी। कौन सा सस्ता है, पूरे 1200 रुपए में आया है। कोई आपा हमारे जूले पर भी तो नहीं बैठी हुई, मैंने तो फर्ज पूरा करना था सो कर दिया। हालात अच्छे होंगे जब देखा जाएगा। अभी तो उनके दोनों बच्चों को ईदी भी रहती है। भाभी बेहतरीन सूट है, बिल्कुल ठीक किया है आपने। मेरे शौहर तो खुद कारोबार न चलने की वजह से परेशान हैं, उनके बच्चों को दो,
200 रुपये ईदी दे दूंगी अगर वो ईद पर मिलने आए। तो गए हाथों नुदरत ने वो अपने इरादे से भी बाखबर कर दिया। ईद के रोज़ से पहर में जब ज़किया आपा मिलने आए तो दोनों भाभियों के मुंह इस वक्त ये देखकर खिले के खिले ही रह गए, क्योंकि उन्होंने हुमा का दिया वही सस्ता सूट सिलवा कर पहन रखा था। कहने लगी, हसन ने तो ईद के 3 दिन के लिए मेरे पसंदीदा डिज़ाइनर के कढ़ाई वाले सूट दिलवाए हैं, लेकिन मैंने कहा कुछ भी हो, आज मैं ईद के दिन मैं किसे आया हुआ जोड़ा ही पहनूंगी। हसनक वाले ईद के अगले दिन पहन लूंगी, वो बोल रही थी और शर्मिंदगी और नदामत के गड़ों में गिरती हुमा और नुदरत जिन्हें कहीं मुंह छुपाने को जगह ना मिल रही थी। ज़किया आपा खाली हाथ नहीं आई थी। केक, मिठाई, बच्चों के लिए खिलौने और ईदी के साथ साथ हुमा और नुदरत के लिए भी अपने जैसे ही शानदार कढ़ाई वाले सूट लाई थी। अरे आपा, इतना सब कुछ किस लिए? हमने आपको देना है, लेना हरगज़ नहीं। दोनों भाइयों ने उन्हें मना करना चाहा तो वो मसनूई नाराज़ी से बोले, मैं तुम दोनों से बड़ी हूँ और बड़ों को इनकार नहीं करते। जब तक अम्मा अब्बा जिंदा रहे तो मैं भी छूटी ही रही। अम्मा जो कुछ दिया करती मैं खुशी से पकड़ लिया करती, मगर अब तो नहीं। उनको याद कर कि आपा की आंखों के कोने भीग गए। अलीले मेरे मैके को शाद रखी। बड़ी बहन माँ के बराबर होती है, इस लिहाज से मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम सब का ख्याल रखूं। इस दौरान हुमा और नदरुत की हालत का तो लहू नहीं के मिसदाक थी। ज़किया आपा की आला ज़र्फ़ी के आगे इन दोनों की पस्त ज़हनियत का बुत पाश पाश हो गया। आपा सच में बड़े बख्तों वाली थी, हवसो हसरत से मुबर्रा, शफ़क़त से भरपूर, जिन्हें ना तो कल कोई लालच था और ना ही आज। एक सिर्फ अजीज़ था तो अपने मैके का मान, जिसकी सलामती के लिए वो बेलोस दुआगो रहा करती थी, और इस बात को उन्होंने अपने किरदार और अमल से साबित कर दिखाया। अम्मा के मरने के बाद ज़किया आपा से रूअर किए जाने वाला सलूक, उनके कमरे का सामान स्टोर में रखवाकर आपा को दी गई अजियत पर अपनी फतह का जश्न मनाना, आमिर और राफे का मुसलसल गिरता हुआ कारोबार और घर यलो हालात में मंदी, ये सब हुमा और नुदरत के लिए एक एक करके आईना की तरह साफ और शफाफ था, जिसमें उन्हें अपना किरदार दागदार नजर आ रहा था। ईद नाम है अपनों के लिए दिलों में जिमी कुदूरत और रंजिश की स्याही को मिटाकर सच्चे पर खुलूस जज्बों के साथ उनसे मिलने का, गलतियों की इस्लाह और तलाफी के लिए शायद ईद के दिन से ज़्यादा बेहतर मौका और कोई ना था। इसका देर से ही किसी मगर उन्हें एहसास तो हो गया था। जब ही आंखों में आंसू और दिल में एहसास शर्मिंदगी लिए इन दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर एक साथ उठकर ज़किया आपा के गिले जा लगी।